भक्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपको अपनी रोज की आदतों पर भी हैरानी होगी और घर में होने वाली कुछ छोटी छोटी परेशानियों का कारण भी समझ में आएगा। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि घर में जो भी हो रहा है वो बस किस्मत की चाल है, लेकिन सच यह है कि हमारी अपनी छोटी आदतें ही किस्मत का खेल बदल देती हैं। रसोई वह जगह है जहां घर का भाग्य बसता है, और रसोई का सबसे पवित्र हिस्सा होता है चूल्हा। वही चूल्हा जिस पर अन्न पकता है, वही चूल्हा जिसके कारण घर के सभी लोगों की देह, मन और बुद्धि पुष्ट होती है। लेकिन आजकल लोग चूल्हे को सिर्फ एक मशीन, सिर्फ एक सामान समझकर उसकी पवित्रता का महत्व भूलते जा रहे हैं। कई घरों में देखा गया है कि जैसे ही खाना बनता है, महिलाएं तुरंत चूल्हा धोने लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करना सफाई का हिस्सा है, लेकिन शास्त्रों, पुराणों और परंपराओं में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है। पुराने जमाने में दादी नानी बिना वजह कोई नियम नहीं बनाती थी। हर नियम के पीछे विज्ञान भी था और आध्यात्मिक ऊर्जा का गहरा संबंध भी। रसोई कोई साधारण कमरा नहीं है, ये घर का दिल है। जिस तरह मंदिर में दीप जलता है, वैसे ही घर में अग्नि का दीप चूल्हा जलता है। मंदिर के दीप पर अगर आप अचानक पानी डाल दें तो इसे अपमान माना जाता है। ठीक इसी तरह भोजन बनते ही चूल्हे पर पानी डालकर उसे धो देना भी अग्नि का अपमान माना गया है। अग्नि वह तत्व है जिसके कारण अन्न ऊर्जा में बदलता है, और वही अग्नि घर में सकारात्मक कंपन पैदा करती है। पुराणों में लिखा है कि चूल्हा रात में ठंडा होते होते अपनी ऊर्जा पूरी तरह छोड़ता है। जब आप खाना बनाते ही उसे धो देते हैं तो वह ऊर्जा अचानक रुक जाती है। इस रुकावट से घर के वातावरण में शांति की जगह बेचैनी फैलती है। शायद इसी कारण पुराने घरों में हमेशा कहा जाता था कि चूल्हा रात में बस हल्के हाथों से पोंछ देना चाहिए, धोना नहीं चाहिए। सुबह सूर्य निकलने के बाद चूल्हा धोना शुभ माना जाता था, क्योंकि उस समय सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। अग्नि के साथ स्त्री का आध्यात्मिक संबंध भी बहुत गहरा है। उसे गृह लक्ष्मी कहा गया है, और अग्नि को देवताओं का मुख। इन दोनों का मिलन हर दिन चूल्हे पर होता है। इसलिए जब स्त्री चूल्हा छूती है तो वह सिर्फ खाना नहीं बनाती, वह यज्ञ करती है। उसके हाथों से बना भोजन केवल शरीर नहीं, भाग्य भी बनाता है। इसलिए चूल्हे के प्रति आदर का भाव बहुत आवश्यक माना गया है। कभी ध्यान दिया है, अगर घर में चूल्हा गंदा हो, टूटा हो या उसके पास बर्तन जमा हो तो घर में अक्सर कलह, तनाव और बेचैनी बढ़ जाती है। यह सिर्फ संयोग नहीं है। चूल्हा घर का अग्निकोण है, और अग्निकोण ही घर की ऊर्जा को दिशा देता है। जहां अग्नि संतुलित है वहां घर में धन, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। जहां अग्नि अपमानित होती है वहां बाधाएं बढ़ती हैं। हमारे ऋषियों ने अनुभव से यह नियम बनाया था कि चूल्हा रात में गीला नहीं होना चाहिए। गीली सतह नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। इसी कारण कहा गया कि रात का चूल्हा सूखा रखा जाए और सुबह नहाकर शुद्ध होकर चूल्हा साफ किया जाए, ताकि देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे। बहुत कम लोगों को पता है कि गरुड़ पुराण में भी चूल्हे का उल्लेख मिलता है। उसमें बताया गया है कि जहां अन्न शुद्धता से बनता है वहां पितर प्रसन्न रहते हैं, और जहां चूल्हा गंदा, टूट फूट वाला या नमी से भरा होता है वहां पितृदोष का प्रभाव बढ़ जाता है। पितृदोष घर में क्लेश, बीमारी और असंतोष लेकर आता है। चाहे आप इसे माने या न माने, लेकिन इसके प्रभाव को बहुत लोग अपने अपने जीवन में महसूस करते हैं। कहा गया है कि चूल्हे की स्थिति स्त्री के मन को भी प्रभावित करती है। अगर चूल्हा असंतुलित दिशा में हो, गंदा हो या उसकी ऊर्जा नियमित न हो तो गृह लक्ष्मी का मन भी व्यथित हो जाता है। स्त्री का मन जैसे घर की धड़कन है, उसका बेचैन होना पूरे घर की ऊर्जा को बेचैन कर देता है। इसीलिए समझदार परिवार हमेशा रसोई को शांत, सुव्यवस्थित और पवित्र रखते थे। भक्तों, खाना बनाने वाले समय स्त्री की मानसिक स्थिति भोजन में उतरती है। अगर मन शांत है तो भोजन अमृत बनता है। अगर मन उदास, गुस्से से भरा है तो वही भोजन रोग का कारण बनता है। इसीलिए कहा गया, रसोई में क्रोध नहीं, भक्ति चाहिए। सबसे अच्छी रसोई वही है जहां स्त्री चूल्हा जलाने से पहले मन ही मन अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करे। यह छोटा सा स्मरण भोजन को सात्विक बनाता है और घर में सुख की वृद्धि करता है। बुजुर्ग कहते थे कि रसोई में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए।
ये केवल संस्कृति नहीं थी, ये ऊर्जा का नियम था। शब्दों में कंपन होता है। अगर चूल्हे के पास कड़वे शब्द बोले जाए तो वह कंपन भोजन में उतरकर परिवार के स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है। यही कारण था कि पुराने लोग रसोई को पवित्र स्थान मानकर शांत स्वर में बातें करते थे। नए घर में जब बहू आती थी और उसकी पहली रसोई कराई जाती थी तो कोई साधारण रस्म नहीं थी। ये घर की नई लक्ष्मी के हाथों से बनी पहली ऊर्जा थी जिसे देवताओं को अर्पित किया जाता था। माना जाता था कि जिस घर की पहली रसोई भोग लगाकर शुरू होती है वहां बरकत कभी कम नहीं होती। आजकल इस तरह की परंपराएं कमजोर पड़ रही हैं। लोग जल्दी में, फैशन में या आधुनिकता के नाम पर उन नियमों को भूल रहे हैं जो सदियों की तपस्या और अनुभव से निकले थे। लेकिन नियम चाहे भूल जाए, उनके परिणाम नहीं भूलते। इसलिए अगर घर में अक्सर तनाव रहता है, पैसों की कमी बनी रहती है, बीमारी बार बार आती है या बच्चे बेचैन रहते हैं तो कभी कभी ये इन बहुत बड़ा नहीं होता। कारण एक साधारण सा चूल्हा भी हो सकता है। रात का चूल्हा हमेशा साफ लेकिन सूखा होना चाहिए। उसके पास झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। अग्नि का स्थान झूठा रखना वास्तु में सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे घर की लक्ष्मी नाराज होती है। दादियां कहती थीं, चूल्हे के पास झूठा बर्तन मत रखना, यह घर की बरकत को काटता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। झूठे बर्तनों की ऊर्जा भारी होती है और अग्नि की ऊर्जा हल्की। ये दोनों एक साथ नहीं रहते। जहां दोनों मिल जाते हैं वहां असंतुलन शुरू हो जाता है। पुराने लोग बहुत समझदार थे। वे खाना बनाते समय भी मंत्र या नाम स्मरण करते थे ताकि भोजन में शुभत्व बना रहे। अग्नि के सामने नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। अग्नि केवल भोजन नहीं, मन को भी पचाती है। भक्तों, ये सब बातें केवल पढ़ने सुनने की नहीं है। ये रोजमर्रा के जीवन में अपनाने योग्य अमूल्य ज्ञान है। अगर घर की रसोई का सम्मान करते हैं तो घर की दिक्कतें आधी अपने आप खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर चूल्हे की पवित्रता टूटती है तो घर की शांति भी टूटने लगती है। रसोई वह स्थान है जहां प्रतिदिन देवी अन्नपूर्णा का आगमन माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि रसोई में कदम रखने से पहले मन शांत रखना चाहिए। चूल्हे को देवस्थान माना गया है और देवस्थान पर अपमान नहीं, सम्मान होना चाहिए। खाना बनते ही चूल्हा गीला करना न सिर्फ परंपराओं के विरुद्ध है बल्कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के नियमों के विरुद्ध भी है। चूल्हे में बची गर्मी घर की उष्ण ऊर्जा को बनाए रखती है और यह उष्ण ऊर्जा घर में सकारात्मकता का प्रवाह करती है। इस प्रवाह को अचानक पानी से रोक देना घर के वातावरण को भारी बना देता है। भक्तों, इस दुनिया में कुछ चीजें बहुत साधारण दिखती हैं लेकिन उनके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। चूल्हा भी उन्हीं में से एक है। यह सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, यह घर की खुशहाली का केंद्र है। इसलिए उसे सम्मान मिलना चाहिए, उसे प्यार से छूना चाहिए, उसे पवित्र रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख बना रहे, पैसे की बरकत बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और स्वास्थ्य मजबूत रहे तो रसोई और चूल्हे का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बुजुर्गों की बात कभी व्यर्थ नहीं होती। उन्होंने जो कहा आज विज्ञान भी उसी दिशा में संकेत कर रहा है। चूल्हा पवित्र रहेगा तो घर की ऊर्जा पवित्र रहेगी। अग्नि सम्मानित रहेगी तो भाग्य सम्मानित रहेगा। अन्न शुद्ध बनेगा तो घर में अमृत बहेगा। भक्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रसोई सिर्फ घर का एक कोना नहीं है बल्कि वह स्थान है जहां देवत्व और मनुष्य का मिलन होता है। जहां अग्नि जलती है वहां लक्ष्मी का वास माना जाता है और जब लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो घर में बरकत, सुख और स्वस्थ जीवन अपने आप आ जाते हैं। लेकिन अगर अग्नि असंतुलित हो जाए या उसका सम्मान न हो तो वही अग्नि रोग, क्लेश और बाधाओं का कारण बन जाती है। कई लोग सोचते हैं कि बस सफाई करनी है, इसमें क्या बड़ा दोष हो गया। पर भक्तों, बात सफाई की नहीं है, बात समय की है। हर चीज का एक सही वक्त होता है। जिस काम को गलत समय पर किया जाए उसका फल भी गलत ही मिलता है। खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा धो देना उसी गलत समय का उदाहरण है। रात का चूल्हा शांत मन से पोंछ देना चाहिए क्योंकि उस समय चूल्हे में बची हुई अग्नि घर में स्थिरता और गर्माहट फैलाती है। लेकिन जैसे ही पानी उससे टकराता है वह ऊर्जा टूट जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दीपक जल रहा हो और आप अचानक उस पर पानी डाल दें। दीप बुझ तो जाएगा पर उसके बुझने का प्रभाव वातावरण पर भारी पड़ेगा। भक्तों, कई घरों में देखा गया है कि जहां चूल्हे का नियम टूटता है
वहां अक्सर छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, बिना वजह तनाव बढ़ता है, पति पत्नी की बातों में कड़वाहट आ जाती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बुजुर्गों का मन बेचैन रहने लगता है। जब इन घरों से पूछो तो वे कहते हैं सब कुछ ठीक है, फिर भी शांति नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता कि जिस रसोई से पूरे घर को ऊर्जा मिलनी चाहिए, वहीं से अव्यवस्था फैल रही है। रसोई की ऊर्जा घर की ऊर्जा का केंद्र होती है। आप ध्यान से देखना, सुबह का पहला प्रकाश अगर रसोई में जाए तो घर में पूरे दिन एक अलग ही ताजगी रहती है। और अगर सुबह उठते ही आप रसोई में जाएं और वहां बिखराव, गंदगी या बदबू हो तो मन भी भारी हो जाता है। इसका जवाब भी ऊर्जा में छिपा है। अच्छी ऊर्जा साफ सुथरी, गर्म और सकारात्मक जगहों पर इकट्ठा होती है। खराब ऊर्जा गंदगी, नमी और अव्यवस्था में बसती है। इसीलिए बुजुर्ग कहते थे कि रसोई रात में साफ होनी चाहिए पर गीली नहीं। कई लोगों की आदत होती है कि रात के खाने के बाद वे बर्तन तो साफ कर देते हैं पर गीला कपड़ा चूल्हे पर ही फेंक देते हैं या गैस के बगल में लटका देते हैं। यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। गीला कपड़ा अग्नि तत्व को कमजोर करता है और जहां अग्नि कमजोर होती है वहां आर्थिक परेशानियां और मानसिक तनाव स्वतः बढ़ने लगते हैं। चूल्हे की आग को शांत होने में समय लगता है। जब आप तुरंत पानी डालते हैं तो वह गर्मी अचानक टूट जाती है। पुराने लोग कहते थे कि चूल्हा भी सांस लेता है, उसकी गर्मी धीरे धीरे खत्म होती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। हर धातु तापमान बदलने पर फैलती और सिकुड़ती है। अचानक तापमान बदलने से धातु के अंदर कंपन पैदा होता है। यही कंपन ऊर्जा को असंतुलित करता है और यह असंतुलन पूरे घर में फैलता है। भक्तों, जहां महिलाओं की ऊर्जा प्रसन्न रहती है वहां घर में देवताओं का वास होता है और जहां स्त्री परेशान, तनावग्रस्त या दुखी हो वहां कोई शुभ फल पनप नहीं सकता। कई महिलाएं समय की कमी में खाना बनाकर तुरंत चूल्हा धो देती हैं। उनका उद्देश्य सफाई होता है, गलती नहीं, लेकिन परिणाम वही आता है, ऊर्जा टूट जाती है। यही कारण है कि पुराने समय में स्त्रियां दिन की शुरुआत नहाकर, मन को शांत करके और चूल्हे की पूजा करके करती थी। खाना बनाना मात्र दैनिक कार्य नहीं था, ये घर के लिए आशीर्वाद तैयार करने जैसा माना जाता था। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर तुरंत न धोया जाए तो क्या समस्या होगी। तो भक्तों, समस्या तुरंत नहीं दिखती, ये धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे घर के वातावरण पर असर डालती है। जैसे किसी फूल को बीमार होने में समय लगता है, वैसे ही घर की ऊर्जा को भी गिरने में समय लगता है। अगर आपके घर में बिना वजह चिड़चिड़ापन, अनबन, आर्थिक रुकावट या कामों में बाधा आ रही हो तो सबसे पहले रसोई की ऊर्जा को देखना चाहिए। रसोई की ऊर्जा जितनी स्वच्छ, शांत और गर्म होगी, घर की खुशहाली उतनी बढ़ेगी। रात को चूल्हा सूखा छोड़ने से अग्नि तत्व पूरी रात अपनी उष्णता फैलाता है। ये ऊर्जा घर के प्रत्येक सदस्य के मन को संतुलित करती है। यही कारण है कि पुराने घरों में लोग सुबह उठते ही प्रसन्न रहते थे। आज भले हम मॉडर्न गैस स्टोव इस्तेमाल कर रहे हैं पर ऊर्जा का सिद्धांत वही है। अग्नि तत्व प्रकृति के 5 तत्वों में सबसे तेज और सबसे संवेदनशील है। वह सम्मान मांगता है। यदि आप अग्नि का तिरस्कार करेंगे तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाएगा। गैस स्टोव भी उसी अग्नि का आधुनिक रूप है। वह भी सम्मान चाहता है, उसकी भी मर्यादा है। भक्तों, रसोई के नियमों में एक और बात कही गई है। झूठे बर्तन हमेशा चूल्हे से दूर रखने चाहिए। झूठा बर्तन भारी ऊर्जा उत्पन्न करता है और चूल्हा अग्नि का स्थल है, हल्की तेज दिव्य ऊर्जा का केंद्र। जब दोनों ऊर्जा पास आती हैं तो घर की शांति प्रभावित होती है। इसीलिए बुजुर्ग कहते थे कि चूल्हे के पास जूठा कभी न रखें। रसोई में नमी वास्तु का सबसे बड़ा दोष मानी गई है। नमी से काली ऊर्जा पैदा होती है। जहां काली ऊर्जा पनपती है वहां तनाव, आलस्य और अवरोध आने लगते हैं। अगर रसोई हमेशा गीली रहती है तो घर के कामों में रुकावटें आना तय है। इसलिए रसोई को साफ रखें पर गीला न रखें। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, चूल्हा हमेशा ऐसी जगह होना चाहिए जहां नकारात्मक ऊर्जा न पहुंचे। अगर चूल्हा घर के उत्तर पूर्व कोने में है तो यह बेहद अशुभ माना गया है। उत्तर पूर्व जल तत्व का स्थान है और अग्नि जल का मिलन संघर्ष पैदा करता है। इसीलिए वास्तु कहता है कि अग्नि का स्थान दक्षिण पूर्व है, क्योंकि वहां अग्नि सहज रूप से बढ़ती है और घर को शक्ति देती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि
खाना बनाते समय अगर मन अशांत हो, गुस्सा हो या रोष हो, तो भोजन में वह भावना उतर जाती है। देखिए पारस की बच्चे गुस्सैल क्यों हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच कड़वाहट क्यों बढ़ती है? कई बार कारण भोजन की ऊर्जा में ही छिपा होता है। कहा गया है कि मन कैसा भोजन वैसा, भोजन कैसा घर वैसा। इसलिए खाना बनाते समय स्त्री का मन शांत होना चाहिए, और जब मन शांत हो तो रसोई और चूल्हे की ऊर्जा भी संतुलित रहती है। भक्तों, यह भी एक नियम था कि रसोई में पैर घसीट कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि घसीटने से ऊर्जा कटती है, और रसोई की ऊर्जा कटेगी तो घर की प्रगति रुक जाएगी। इसी तरह रसोई के फर्श पर नमक गिरना भी अपशकुन माना जाता था। पुरानी बातें बेकार नहीं थी, उनके पीछे गहरी आध्यात्मिक समझ थी। अगर रसोई में तवे को खड़ा रख दिया जाए तो इसका भी ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। तवा अग्नि का पात्र है, उसे खड़ा रखने से अग्नि की ऊर्जा अवरुद्ध होती है और भोजन में संतुलन नहीं रहता। इसलिए तवे को सीधा रखकर रखना चाहिए। जो महिलाएं सुबह चूल्हे को धोकर सूखने देती हैं और फिर भोजन बनाती हैं, उनके घरों में कभी अन्न की कमी नहीं होती। लेकिन जो रात में गीला चूल्हा छोड़ देती हैं, उनके घर में ऊर्जा का संतुलन बार बार टूटता है। भक्तों, कोई भी चीज छोटी नहीं होती, हर क्रिया का प्रभाव होता है। रसोई के नियम घर के भाग्य से जुड़े होते हैं। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो घर में बरकत अपने आप बढ़ती है, और अगर इनका अनादर हो जाए तो घर की खुशहाली धीरे धीरे कम होने लगती है। कई लोग कहते हैं कि हम तो ये सब नहीं मानते, पर ऊर्जा चाहे आप माने या ना माने, वो अपना काम करती रहती है। जैसे सूरज को मानो या ना मानो, उसकी रोशनी हर किसी पर पड़ती है, वैसे ही रसोई की ऊर्जा भी हर घर को प्रभावित करती है। भक्तों, जीवन बहुत सरल है, बस आपको उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। चूल्हे का सम्मान करें, रसोई को पवित्र रखें, स्त्री की ऊर्जा को शांत रखें। यही घर को स्वर्ग बनाता है। शास्त्रों में एक बात साफ कही गई है कि आग हमेशा सम्मान चाहती है। जिस घर में अग्नि का आदर किया जाए वहां समृद्धि और शांति बनी रहती है। मगर कई बार लोग अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। खाना बनाने के बाद महिलाएं तुरंत चूल्हा साफ करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि रसोई साफ सुथरी दिखने लगती चाहिए, लेकिन इसी जल्दी में सबसे जरूरी बात छूट जाती है। चूल्हा पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ होता और सफाई शुरू कर दी जाती है। ऊपर से गैस पाइप और बर्नर के आसपास हल्की सी नमी रह जाए तो वह आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकती है। शास्त्र भी कहते हैं कि जिस स्थान से भोजन निकलता है वह स्थान पवित्र होता है, लेकिन इसके साथ आग का नियम भी समझना जरूरी है। दूसरी ओर एक आदत और भी खतरनाक है। कई लोग घर भर की थालियां एक साथ धुलवाकर सिंक के पास ढेर लगा देते हैं। नीचे की प्लेटें ऊपर की प्लेटों का भार झेल नहीं पाती और अचानक से फिसल जाती हैं। कांच के बर्तन हो तो चटक जाते हैं। एक पल के लिए कोई हाथ वहां हो तो भारी चोट लग सकती है। ऐसा हादसा कई घरों में हुआ भी है, पर लोग इसे किस्मत समझकर टाल देते हैं। प्लेटें कभी एकदम बड़े ढेर की तरह नहीं रखना चाहिए। समझदारी यही है कि थालियां साफ करते समय धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर लगाई जाए ताकि वजन समान बटा रहे। ये छोटी छोटी बातें भले रोजमर्रा की लगें, पर इनका असर सीधा घर की सुरक्षा और बरकत पर पड़ता है। जब भी रसोई में काम किया जाए तो मन शांत रखना चाहिए। गुस्सा, जल्दबाजी, तनाव, ये सब आग और पानी के काम में बाधा डालते हैं। कई बुजुर्ग कहते थे कि रसोई में मन अशांत हो तो भोजन में भी असर पड़ता है। इसलिए पहले मन को स्थिर करो, फिर काम करो। धीरे धीरे काम करने से न सिर्फ गलती कम होती है बल्कि घर का वातावरण भी अच्छा बना रहता है। खाना बन जाने के बाद चूल्हे को 10-15 मिनट आराम देना चाहिए ताकि उसकी गर्मी पूरी तरह शांत हो जाए। उसके बाद हल्के हाथों से सफाई की जा सकती है। गैस पाइप के आसपास नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर गैस की हल्की सी भी गंध आए तो तुरंत चूल्हा चालू न करें, बल्कि पहले खिड़कियां खोलें और हवा का प्रवाह बनाएं। ये छोटी सी सावधानी बड़े हादसों को रोक सकती है।